हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से रिलेटेड हैं, आज उनको डिस्कस करूंगा। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है पहले चैप्टर से, ड्यूटीज ऑफ ए क्वांटिटी सर्वेयर। क्वांटिटी सर्वेयर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। नंबर 1, टू प्रिपेयर एनालिसिस ऑफ रेट, एनालिसिस तैयार करना। नंबर 2, टू प्रिपेयर बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना। टू प्रिपेयर रिवाइज एस्टीमेट बनाना। और चौथा इसका ऑप्शन है ऑल द अबव। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने पहले चैप्टर में पढ़ा भी चुका हूँ कि ये तीनों ऊपर वाली ड्यूटीज़ जो ABC पर लिखी हुई हैं, वो तीनों ही क्वांटिटी सर्वेयर की ड्यूटीज़ में आती हैं और इसमें मालूम किया गया है कि क्या क्या ड्यूटी हैं। लिहाजा चौथा ऑप्शन जिसमें है ऑल द अबव, यही इसका सही है। दूसरा है ऑल द पॉइंट्स गिवन बिलो करेक्ट एक्सेप्ट। जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं वो सारे के सारे सही हैं एक्सेप्ट एक के अलावा। वो कौन सा है? नंबर 1, क्वांटिटी सर्वेयर इज आल्सो नॉन एज ए कॉस्ट कंसल्टेंट। क्वांटिटी सर्वेयर को हम कॉस्ट कंसल्टेंट के नाम से भी पुकारते हैं। दूसरा है क्वांटिटी सर्वेयर इंश्योर दैट बिल्डिंग प्रोजेक्ट रिमेन विद इन द बजट। क्वांटिटी सर्वेयर ये इंश्योर करता है कि हमारा बिल्डिंग का बजट जो है वो हमारा बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो है विद इन द बजट रहना चाहिए। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वांटिटी सर्वेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर मैनेजिंग द ऑल फाइनेंशियल मैटर। ये भी क्वांटिटी सर्वेयर की ड्यूटी में है। चौथा ऑप्शन है क्वांटिटी सर्वेयर डज नॉट नो एज ए चार्टर सर्वेयर। नहीं जाना जाता चार्टर्ड सर्वेयर के नाम से, जबकि इसको चार्टर्ड सर्वेयर के नाम से भी पुकारा जाता है। लिहाजा इसका मतलब है इसका आंसर भी डी सही है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज नॉट टाइप ऑफ ए प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। प्रिलिमिनरी एस्टीमेट का कौन सा टाइप नहीं है? नंबर 1, क्वांटिटी रेट एस्टीमेट। नंबर बी, विच इज द नॉट टाइप ऑफ ए प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। प्रिलिमिनरी एस्टीमेट का कौन सा टाइप नहीं है? नंबर 1, यूनिट रेट एस्टीमेट, ये इसका टाइप है। प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट और क्वांटिटी रेट एस्टीमेट, परसेंटेज रेट एस्टीमेट। तो क्वांटिटी रेट एस्टीमेट कोई स्टेटमेंट नहीं होता, कोई एस्टीमेट नहीं होता। इसका मतलब तीसरे का भी ऑप्शन सी सही है। चौथा, परसेंटेज रेट एस्टीमेट इज मेड फॉर। परसेंटेज रेट एस्टीमेट बनाया जाता है काहे के लिए? फॉर मेंटेनेंस वर्क, बी फॉर पेटी वर्क, सी फॉर न्यू वर्क और डी में है अबव ए एंड बी। तो इसका आंसर डी सही है, क्योंकि हम जितने भी परसेंटेज रेट एस्टीमेट बनाते हैं वो मेंटेनेंस काम के लिए और खुदरा यानी पेटी वर्क के लिए बनाते हैं। इसलिए इसका मतलब डी जो इसका ऑप्शन है ए और बी, अबव ए एंड बी, ये सही है। नंबर 5 जो है परसेंटेज रेट एस्टीमेट इज परसेंट ऑफ कैपिटल कास्ट। कैपिटल कास्ट का कितना होता है? 1%, 1.5%, 2%, 2.5%। ये मैं आपके लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि परसेंटेज रेट एस्टीमेट कैपिटल कास्ट का 1.5% होता है। लिहाजा इसका ऑप्शन भी बी सही है। छठा है फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ द डिटेल क्वांटिटी फॉर्म। नीचे जो फॉर्म दिए हैं उसमें डिटेल क्वांटिटी के लिए कौन सा फॉर्म प्रयोग होता है? PWD 117A, PWD 117B, PWD 117C, PWD 117D। तो डिटेल क्वांटिटी के लिए जो हम फॉर्म यूज करते हैं वो है ऑप्शन नंबर बी में PWD 117B। चलिए 7वां सवाल है द एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर 12 मिलीमीटर प्लास्टर विद सीमेंट मोर्टार। सीमेंट मोर्टार से 12 मिलीमीटर प्लास्टर करने के लिए एक आदमी कितना काम करेगा एक दिन में, उसे कहते हैं आउटकम। तो इसमें ए में दिया है 2.5 स्क्वायर मीटर, बी में 4 स्क्वायर मीटर, सी में 8 स्क्वायर मीटर और डी में 6 स्क्वायर मीटर। ये मैं अपने पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ और ये कोड से लिया गया है। 8 स्क्वायर मीटर एक बंदा एक दिन में काम करता है प्लास्टरिंग का। ओके, चलिए 8वां सवाल है ए सेमी कोरुगेटेड शीट हैज ए स्टैंडर्ड विड्थ।
करूगेटेड शीट की जो विड्थ होती है वो होती है 0.9 मीटर, 1 मीटर, 1.05 मीटर और 1.10 मीटर। करूगेटेड शीट की जो विड्थ होती है बेटा वो 1.10 मीटर होती है। चलिए, नवा सवाल है, एक्सपेंशन जॉइंट इन बिल्डिंग इज मेजर्ड। एक्सपेंशन जॉइंट को, बिल्डिंग में जो एक्सपेंशन जॉइंट होता है उसको हम नापते हैं काय में, मीटर क्यूब में, मीटर स्क्वायर में, मीटर में या लमसम, तो उसको बेटा मीटर में नापा जाता है। 10वां है, वुड वर्क फॉर डोर एंड विंडोज इज मेजर्ड। दीवार, वो क्या नाम, दरवाजे और विंडो का जो वुड वर्क है वो नापा जाता है मीटर क्यूब में, मीटर स्क्वायर में, मीटर में या लमसम। तो दरवाजे और खिड़कियों की जो वुड वर्क है वो नापा जाता है मीटर स्क्वायर में। 11वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। नीचे दिए गए आंसर में से कौन सा ऐसा आइटम है जो मीटर स्क्वायर में नहीं नापा जाता। नंबर 1 डीपीसी, नंबर 2 सोलिंग कोर्स, सोलिंग रद्दा, नंबर सी पेंटिंग, नंबर 8 नंबर डी लेइंग ऑफ द पाइप। इसका मतलब लेइंग ऑफ द पाइप एक ऐसा आइटम है जो लंबाई में नापा जाता है, मीटर स्क्वायर में नहीं नापा जाता। इसका मतलब इसका आंसर भी डी सही है। चलिए, 10वां सवाल है, 12वां, मेजरमेंट ऑफ पेंट और डिस्टेम्पर वर्क। देखिए, यहाँ पर डिस्टेम्पर वर्क के बारे में पूछ रहा है, डिस्टेम्पर के लिए नहीं, कि डिस्टेम्पर वर्क या पेंटिंग वर्क जो नापा जाता है वो कहीं में नापा जाता है, मीटर स्क्वायर में, मीटर क्यूब में या लमसम। तो हम वर्क को नापते हैं मीटर स्क्वायर में। इसके साथ ही 13वां सवाल है, पेमेंट ऑफ पेंट और डिस्टेम्पर इज मेड। अगर हमें पेंट खरीदना है या पेमेंट करना है तो उसको हम काय में नापते हैं, मीटर में, मीटर क्यूब में, पर लीटर में, पर केजी में। तो हम जानते हैं बाजार में जो हमें पेंट मिलता है वो पर लीटर मिलता है, लिहाजा इसकी यूनिट या इसे नापने की यूनिट पर लीटर। 14वां सवाल है, एरर वो इलेक्ट्रिक वर्क इन बिल्डिंग इज मेजर्ड। बिजली का काम जो भवन में कराया जाता है वो नंबर में होता है, पॉइंट में होता है, मीटर में होता है, स्क्वायर मीटर में होता है। तो हम जानते हैं बेटा इलेक्ट्रिक का काम जो हम घरों में अपने कराते हैं वो पॉइंट में कराते हैं। इसका आंसर है बी, पॉइंट। द मेथड यूज्ड इन पीडब्ल्यूडी फॉर बिल्डिंग एस्टीमेट। बिल्डिंग एस्टीमेट के लिए पीडब्ल्यूडी में जो मेथड प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड, सेंटर लाइन मेथड, प्लिंथ एरिया रेट मेथड, नन ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं पीडब्ल्यूडी में लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड एस्टीमेट के लिए अपनाया जाता है, लिहाजा इसका आंसर ए सही है। 16वां, स्टील ग्रिल्स आर मेजर्ड। स्टील की जो ग्रिल होती हैं वो किस में नापी जाती हैं? तो इसमें उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा एरिया, वॉल्यूम और वेट, नन ऑफ द अबव। इसका मतलब हम जो बाजार से जो ग्रिल खरीद के लाते हैं हम जानते हैं वो केजी में मिलती है, लिहाजा इसका आंसर है साहब सी पर, ऑप्शन पर अंकित है वेट, लिहाजा इसका आंसर सी सही है। लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड इज आल्सो नोन। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड का एक दूसरा नाम है साहब सेंटर लाइन मेथड और आपका जनरल मेथड या प्लिंथ एरिया मेथड या नन ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड को ही हम जनरल मेथड भी कहते हैं, लिहाजा इसका ऑप्शन भी सही है। लॉन्ग वॉल इज मेजर्ड। एस्टिमेट करते समय हमने आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाया था कि लंबी दीवार की लंबाई हम नापते हैं इन टू इन, आउट टू आउट, सेंटर टू सेंटर, नन ऑफ द अबव। तो बाहरी लंबी दीवार की लंबाई हम नापते हैं आउट टू आउट, लिहाजा इसका ऑप्शन बी सही है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर सैंड, सुर्खी और बजरी। सुर्खी, बजरी या सैंड को हम काय में नापते हैं? मीटर में, मीटर स्क्वायर में, मीटर क्यूब में, लमसम में। हम जानते हैं ये मीटर क्यूब इसकी यूनिट है और ये मीटर क्यूब में नापी जाती हैं तीनों चीज़ें। चलिए 20वां सवाल है कि मेजरमेंट बुक जो होती है, एमबी जो होती है, उसमें जो हम एंट्री करते हैं तो किस प्रकार करते हैं? ए में है ब्रेथ, लेंथ और हाइट, दूसरी में है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, सी में है लेंथ, हाइट और ब्रेथ, डी में है ब्रेथ, हाइट और लेंथ। तो हम जानते हैं कि एमबी में मेजरमेंट करने के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। 21 नंबर में है द कैलकुलेशन ऑफ द टॉप लेयर ऑफ रोड इज मेजर्ड।
जो हम रोड बनाते हैं उसकी जो टॉप लेयर होती है उसको काय में नापते हैं साहब, मीटर में, मीटर स्क्वायर में, मीटर क्यूब में, लमसम में, क्योंकि हम उस पर एक लेयर बिछाते हैं और तो लिहाजा उसको हम मीटर स्क्वायर में नापते हैं, उसकी थिकनेस जो कि कम होती है। चलिए 22वां सवाल है, द मेजरमेंट ऑफ एस्बेस्टस शीट इज मेजर्ड। एस्बेस्टस शीट का जो मेजरमेंट किया जाता है वो मीटर में किया जाता है, मीटर स्क्वायर में किया जाता है, मीटर क्यूब में किया जाता है या लमसम किया जाता है। तो हम जानते हैं ये भी मीटर स्क्वायर में मापा जाता है, लिहाजा इसका आंसर भी जो है बी सही है। 23वां सवाल है, द मेजरमेंट ऑफ स्टील सेक्शन। जो स्टील सेक्शन हम बाजार से खरीदते हैं, चाहे वो आई सेक्शन हो, टी सेक्शन हो, चैनल हो, ईटीसी, तो ये काय में हम लेके आते हैं, कुंटल में, केजी में, टन में या ग्राम में। हम जानते हैं कि ये हमें कुंटल में मिलता है। एक आखिरी सवाल है साहब, इसमें 5 मीटर और 4 मीटर का एक कमरा शो किया गया है। मैं बताता हूँ, देखिए ये 5 मीटर और ये 4 मीटर का एक कमरा है। कमरा है 5 मीटर इंटू 4 मीटर। इसके चारों तरफ ये दीवार है। तो ये मालूम क्या है कि इसकी टोटल सेंटर लाइन बताइए, यहां से लेकर के यहां तक की टोटल सेंटर लाइन। देखिए तो जरा सा हिंट समझिए, इसमें 2 लंबी दीवार हैं, 2 छोटी दीवार हैं। तो लंबी दीवार को अगर हम यहां से जोड़ें तो ये हो जाएगी साहब लॉन्ग वाल इज इक्वल टू हो जाएगी सेंटर टू सेंटर, सेंटर से सेंटर तक लॉन्ग वाल हो जाएगी हमारी। सबसे पहले ये आ जाएगा 0.15 प्लस ये आ जाएगा 5 मीटर और प्लस 0.15, इसका मतलब है 5.3 हो गई साहब ये लंबाई। 5.3 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये 2 दीवारें हैं लिहाजा मल्टीप्लाई 2, 5.3 मल्टीप्लाई 2 का मतलब हो गया 2 3 6 2 5 10, 10.6 मीटर तो हो गई लंबी दीवारें। इसीलिए सेंटर टू सेंटर और शॉर्ट वॉल हो जाएगी साहब इज इक्वल टू 0.15 प्लस 4 मीटर और प्लस 0.15 इज इक्वल टू हो जाएगी 4.3 मीटर और मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 3 6 2 चौक 8, 8.6 और साहब 10.6, तो टोटल हो जाएगी साहब, टोटल लंबाई इज इक्वल टू हो जाएगी 10.6 प्लस 8.6, तो इज इक्वल टू हो जाएगी 6 से 12 हासिल 1 8 1 9 9 6 से 12 हासिल 1 8 और 1 9 19.2 मीटर, ये हमारा आंसर। तो ऑप्शन में दिया था साहब द टोटल सेंटर लेंथ ऑफ द गिवन प्लान 19.2 मीटर, 19 मीटर, 19.4 मीटर, 18.8 मीटर, इसका मतलब है इसका ऑप्शन ए सही है 19.2 मीटर। तो इस तरीके से बेटा ये आपके आज 24 सवाल हो गए और ये मैंने कोशिश किया है तीनों चैप्टर को कवर करने की, लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद।